अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। कल रात जो है ना वो मैंने ये ग्रीन चिकन कढ़ाई बनाई थी जो कि बहुत मज़े की बनी थी। सॉरी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी मैं। और सुबह जो बच गई थी ना वही फिर हम लोगों ने नान और शीरमाल के साथ खाई थी। और अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जर्सी पहनी हुई है कराची में, वो भी वो इसलिए क्योंकि ये वाला जो ब्लॉग है ना ये पंजाब का है और जिसे मैं अब अपलोड कर रही हूँ। जब हम पंजाब गए हुए थे जनवरी के एंड में तब का व्लॉग है, जिसे मैंने सोचा था कि मैं इसे फरवरी में ही अपलोड करूँगी। तो मुझे ये वाला दिन अच्छे से याद है, ये फ्राइडे का दिन था और अभी मैं अपने मियाँ के कपड़े प्रेस कर रही थी। पता है ये वाला दिन मुझे क्यों फ्राइडे याद है, इसलिए क्योंकि जब भी फ्राइडे आता है ना तो मैं अपने मियाँ को वाइट कमीज शलवार पहनाती हूँ। वैसे भी पहनते हैं लेकिन ये एक ही दिन होता है पूरे वीक में जिस दिन वो कमीज शलवार पहनते हैं, इसलिए ये वाला दिन मुझे अच्छे से याद रहता है। अच्छा, जो लोग मुझे देखते हैं ना उन्हें लगता है कि मुझे हर चीज़ आती है। आप भी मेरी फैमिली की तरह, मैं आपको बताऊँ मैंने बहुत सी चीज़ें शादी के बाद सीखी है। सिर्फ एक कुकिंग ऐसी चीज़ है जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ और मुझे शुरू से ही वो बहुत आती है, लेकिन और काम जो थे वो मैंने शायद शादी के बाद सीखे। जैसे जेंट्स के कपड़े प्रेस करना, मैंने अपनी शादी से पहले कभी कपड़े प्रेस नहीं किए मर्दों के ना, और ना कभी असारबंद डाला है। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी मैंने शादी के बाद ही सीखी हैं। कुछ पहले मुश्किल हुई थी, पहले मुझे बड़ा मुश्किल लगता था लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब सीख गए। इसलिए ना जब आप कोई काम कर रहे होते हैं आपको देखने में तो मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उसे करने लगते हैं फिर वो बहुत आसान हो जाता है। अभी ये रात का टाइम था और आज मैंने चाइनीज़ बिरयानी बनाई थी। वो इसलिए क्योंकि मेरी नंद ने कहा था कि राइस बना लेना, क्योंकि ना जो मेरी सबसे बड़ी वाली नंद है ना उनसे ना सही तरह से चावल नहीं बनते। तो उन्होंने फिर मुझे कहा था, क्योंकि उन्होंने शाम में ना हमारे लिए एनिवर्सरी जो है वो प्लान की थी। मेरी बड़ी वाली नंद और उनकी जो बेटी है ना मेरी भांजी, इन दोनों ने हमारे लिए ना एनिवर्सरी प्लान किया था। मैं अभी आपको ना वो वाली डेकोरेशन भी दिखाती हूँ जो उन्होंने की है। तो बेसिकली टाइटल तो आप लोग पढ़ चुके हैं तो आपको अच्छे से पता है कि वीडियो में क्या है, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी मैं बता देती हूँ। और लिटरली अभी मैं अपने वाले राइस देख रही थी ना, मुझे इतनी भूख लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं दोबारा बना लूँ। लेकिन इस तरह के खानों में इतनी मेहनत होती है ना यार कि बंदा सोचता है करते हुए। जब मैं पंजाब गई थी मैंने किसी भी चीज़ की रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की जो मैंने बनाया, क्योंकि उधर इतनी सर्दी थी कि कुछ रिकॉर्ड करने को दिल नहीं करता था। अच्छा जी, ये सारी डेकोरेशन थी जो मेरी नंद और उनकी बेटी ने की थी। सारे बैलून उसने फुलाए थे, स्लैश वगैरह सब कुछ वो लेकर आई थी। एक्चुअली वैसे तो मेरी एनिवर्सरी 24 फरवरी को है, अभी टाइम है, लेकिन उस टाइम हम पंजाब गए थे और जब मेरी एनिवर्सरी आएगी तो हम पंजाब नहीं होंगे, तो इसलिए उन्होंने पहले सेलिब्रेट कर ली थी हमारी एनिवर्सरी ना, प्री एनिवर्सरी। वरना मेरी शादी में, वरना नीचे लोगों ने कहना आपकी तो शादी 24 फरवरी को आएगी, इतनी जल्दी एनिवर्सरी। तो इसलिए हम वहाँ थे, इन्होंने इसलिए पहले सेलिब्रेट कर ली। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में। ये क्या है? आपके बेटे ये फायर ये तो पता आपके बेटे बहू के पहले साल मुबारक हो आपको। लेके तुझे मैं करता हूँ वादा, ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी ये करता हूँ इकरार। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इतना सब किया हमारे लिए। ये क्या लिखा हुआ है मामी? द वर्ल्ड बेस्ट मामी, बेस्ट वर्ल्ड मामी। ये ततीबा को भेज देना प्लीज। मामी पकड़े। ये हफ्तों का ओए होए क्या है अदा इसमें? अदा क्या है? डेकोरेशन के पीछे ये थी वो जिसने सारी डेकोरेशन की थी, और ये केक बहुत मज़े का था। और ये वर्ल्ड बेस्ट मामी का जो टाइटल है वो भी उसने ही दिया था मुझे। और आपने 2 कपल देखे होंगे एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में, वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ ना मेरी जो दूसरे नंबर वाली नंद है ना उसकी शादी को भी मेरे ख्याल से माशाल्लाह से 4 साल हो गए हैं, तो उसकी भी एनिवर्सरी थी, तो साथ में मेरी नंद ने दोनों की रखी थी। और ये सब खाना भी उसने ही अरेंज किया था, राइस सिर्फ मैंने बनाए थे, बाकी सब वो लेकर आई थी। अच्छा,
अच्छा गिफ्ट दिखाती हूँ मैं आपको, मुझे क्या क्या मिले थे। एक तो वो जो कड़ा था फुप्पो ने मुझे पहनाया था, एक वो था, और एक ये वेलवेट की बेडशीट है, ये भी फुप्पो ने मुझे दी थी। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये सही तरीके से दिख रही है या नहीं दिख रही, बस आप इसी तरह से देख लें। जब मैं बिछाऊंगी ना फिर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इस वक्त ना सब रज़ाई के गूदड़े में ना बैठे हुए थे और किसी का भी हिलने को ना दिल नहीं कर रहा था। जब मैं बिछाऊंगी ना फिर आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये वेलवेट की थी, बड़ी प्यारी सी, और इसका कलर भी ना बहुत प्यारा था। वीडियो में इतना अच्छा कलर नहीं आ रहा इसका। जज़ाकल्लाह आपी, बहुत शुक्रिया। मेरा गिफ्ट तो ऊपर हो गया, आप तो बैठ जाए सुना। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और ये मैं ओपन करने लगी हूँ। ये मुझे लगता है फ्रेम है, कोई फोटो फ्रेम है। मुझे नीचे छोड़ दिया बाजी। दिखाओ। हाँ ये तो मेरा और तुम्हारा आ गया। किसने बनाया भाई? ड्राइंग अच्छा काम नहीं किया जबरदस्त। बहुत प्यारा प्रोडक्ट है। दिखा दिखा दिखा, इधर दिखा, आप ही दिखा। थैंक यू। वेलकम। इसको भी तो दिखा दे, वीडियो में दिखा दे। बहुत प्यारा है, अच्छा है ना। इसने जरूर, मुझे तो मिस्टर बीन ही बनाया होगा। चलो ये छोटा मोटा व्लॉग था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और बस फिर रात का टाइम था, एफसी में और मेरे मियाँ ना बाहर आए थे घूमने के लिए, और मैं यहीं पे व्लॉग को एंड करूँगी। लेकिन प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए 100 के होने में। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।